आज का हमारा टॉपिक है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो पहला नियम है वो कहता है कि जब किसी भी परिपथ में या बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उस परिपथ में जब तक कि उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। मतलब कि एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। मान लो कि कोई भी एक क्लोज सर्किट है, एक बंद परिपथ है, उसमें उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें, मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब तक चेंजेस होता रहता है तब उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसके बाद इसका द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसी विद्युत वाहक बल का मान जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब उसमें चेंजेस की दर, मतलब टाइम के, है ना, टाइम पीरियड के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए किसी भी समय किसी भी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी समय परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई 1 है और टी समय के बाद उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 हो जाता है। पहले क्या है, चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 है और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो हो जाता है फाई 2, ठीक है। अब उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो अंतिम में से प्रथम को माइनस करते हैं तो फाई 2 में से फाई 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि क्या बता रहा है इसमें हमको परिभाषा में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, फाई 2 माइनस फाई 1, और की दर, है ना, की दर, परिवर्तन की दर मतलब टाइम पीरियड यानी कि अपॉन टी, ठीक है। उसके बाद फैराडे का नियम क्या बता रहा है हमको कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम एप्सिला से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिला इज प्रोपोर्शनल टू ये फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। अब यहाँ पर देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कोई भी कांस्टेंट, एक नियतांक लगेगा। तो ये नेक्स्ट टर्म में हम क्या करें कि एप्सिला इक्वल, ये हट गया तो यहाँ पर माइनस के फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस का जो साइन है, वो यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा चुंबकीय फ्लक्स का, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इस चुंबकीय फ्लक्स का हमेशा विरोध करता है, ठीक है। और के यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक है और एसआई पद्धति में, एसआई यूनिट में इस के का वैल्यू 1 होता है। तो जब हम इस के का वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा हमको, एप्सिला इक्वल टू माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मान लीजिए कि डेल टी समय में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में चेंजेस जो है, वो परिवर्तन जो है वो कितना है, तो डेल फाई बी इसलिए क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, चुंबक के लिए ले रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है बी, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल फाई बी, परिवर्तन इतना हो, डेल फाई बी हो अगर परिवर्तन, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अभी हम वहाँ पे लिखे थे ना, एप्सिला इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 माइनस फाई 2 माइनस फाई 1, है ना, और अपन क्या लिखे थे सर, हाँ टी, है ना, तो ये टी है, ठीक। तो ये अपना था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डेल, क्योंकि अगर समय जो है डेल टी हो जाए तो ये भी तो डेल के रूप में होगा। इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को हम क्या लिख रहे हैं, फाई डेल फाई बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिला इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी और अपॉन डेल टी।
ठीक है, यही क्या है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, यही आया यहाँ पर। ठीक, अगर समय अंतराल बहुत ही कम हो, यानी कि ये जो समय अंतराल डेल टी है इसका वैल्यू बहुत ही कम हो, मतलब डेल टी टेंस टू अगर 0 हो जाए, तब हम इसी को कैसे लिख लेंगे? तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल फाई बी अपॉन डेल टी। इसी को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी। ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया थर्ड। ये इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, इसी से पता चलता है कि डेल टी समय अंतराल का मान जो है बहुत कम होने पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा।